हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग द ज्योग्राफी टुडे। एग्जामिनेशन में आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़े से डेडिकेटेड रहते हैं, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज भी रहते हैं। और इन कंफ्यूजन में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। और इंपॉर्टेंट टूल्स में जिस टूल को मैं बहुत वेटेज देता हूं वो है एटलस। एटलस यूं तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी होता है, लेकिन इफ यू वांट टू यूज द स्टडी ऑफ एटलस इन हिस्ट्री, इन आईआर एंड इन essay also, if you are able to use atlas in all these sections, you can get better number than the other aspirants. एटलस को कैसे स्टडी करें, एडवांटेजेस क्या हैं, एटलस में को स्टडी करते समय कौन कौन से सेक्शंस को, कौन कौन से पॉइंट्स को हमेशा मेमोरी में रखें, इस पूरे डिस्कशन को आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो विच विल हेल्प यू, जो आपकी मदद करेगा हाउ टू प्रिपेयर योर सब्जेक्ट परफेक्टली एंड वेरी इन बैलेंस्ड शेप। लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। हाउ टू रीड एटलस, सिविल सर्विसेज मींस एटलस स्टडी। ये बात लिखी हुई है कि सिविल सर्विसेज मींस एटलस स्टडी। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जितने भी ऑफिसर्स आते हैं, जब वो कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, अक्सर टफ टाइम में, तो उनके पास एक मैप होता है, उनके पास एक स्टिक होती है, और उस मैप और स्टिक के सहारे वो पूरा जो स्ट्रेटजी होता है उस मुश्किल समय के लिए वो बना रहे होते हैं। तो अ बेटर सिविल सर्विसेज और अ बेस्ट सिविल सर्वेंट मस्ट नो हाउ टू रीड एन एटलस। अब देखिए एटलस को कैसे स्टडी करते हैं। ये जो सामने मैप ओपन है, मैं इसके थ्रू आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू हाउ टू रीड एटलस। पहला जो टॉपिक है वो आपके लिए है हाउ टू रीड एटलस। एटलस पढ़ें कैसे। तो एटलस पढ़ने के लिए हमें ये जानना जरूरी होगा कि एटलस कितने टाइप के हैं, एटलस में जो फिगर्स होते हैं एक्चुअली वो कितने टाइप के हैं। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। वाई एटलस इज कंपल्सरी, जो स्टेटमेंट है वो है वाई एटलस इज कंपल्सरी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। क्यों कंपल्सरी है, नीड नहीं कहा है मैंने, कंपल्सरी है कि बिना एटलस के आप सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। ये एकदम समझिए क्यों। बिकॉज एटलस प्रोवाइड्स दीज टाइप्स ऑफ मैच। क्यों, क्योंकि एटलस प्रोवाइड करता है दीज टाइप्स ऑफ मैप, कुछ मैप्स प्रोवाइड करता है। कौन कौन से मैप, ज्यादातर एस्पिरेंट्स ये समझ ही नहीं पाते हैं ये जो मैप दिया हुआ है ये है क्या कई बार। और इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये समझें कि हम जो मैप देख रहे हैं वो मैप फिजिकल है या पॉलिटिकल है। तो एस्पिरेंट जब ये क्लियर कर पाता है कि फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप, तो एस्पिरेंट को कोई भी प्लेस खोजने में, कोई भी टॉपिक या पॉइंट को क्लियर करने में ज्यादा आसानी होती है। ऑफलाइन क्लासेस में मैं ये देखता हूं कि एस्पिरेंट से मैंने अगर कहा कि आपको साउथ डकोटा खोजना है और कहां पे खोजना है, आपको नॉर्दर्न अमेरिका में खोजना है, तो एस्पिरेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो उत्तरी अमेरिका में खोज रहा होता है। अब उत्तरी अमेरिका में उसे खोजना चाहिए यूएसए में, इंपॉर्टेंटली क्या उसे यूएसए में खोजना चाहिए, लेकिन वो पूरे उत्तरी अमेरिका में एकदम टॉप से स्टार्ट करता है। जबकि उसे क्या करना, अगर मैंने डकोटा कहा है तो उसे पहले मुझसे क्लियर करना चाहिए, सर क्या ये पॉलिटिकल, ये कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई माउंटेन है, क्या है, या कोई स्टेट है। तो जब मैं बताऊंगा नहीं एक पॉलिटिकल रीजन है, तो फिर वो किसे उसमें फिर उसे पूछना चाहिए कि सर ये कहाँ है, यूएसए में है, तो फिर मैं बताऊंगा। लेकिन वो जैसे ही मेरे मन से निकला कि डकोटा, तो वो क्या करता है, कैलिफोर्निया निकला, तो फिर वो पूरे नॉर्दर्न अमेरिका है वो उस कॉन्टिनेंट में खोजने लगता है और फिजिकल में खोजने लगता है। तो द एस्पिरेंट शुड नो फर्स्ट, जो स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं और नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड और जो ज्योग्राफी के बैकग्राउंड से नहीं है, उनके सामने ये प्रॉब्लम बहुत बार होती है। और जब टीचर्स या जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हुए एस्पिरेंट को स्पेशली नहीं बताते हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो कभी क्लियर नहीं होता और प्रॉब्लम जैसी की तैसी बनी रहती है। तो पहले जानना है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप कौन से होंगे, जिस मैप में माउंटेन दिया हो, प्लेन्स दिया हो, रिवर्स, प्लेट्यूज, पासेस,
और ये सिंपली मैं बताऊं तो जिसमें वो कलरफुल मैप दिया होता है, जिसमें बाउंड्रीज से ज्यादा फिजिकल पार्ट्स हाईलाइट किए होते हैं, वो फिजिकल मैप होता है। फिर पॉलिटिकल मैप पे आते हैं। पॉलिटिकल मैप क्या है? जिसमें कंट्रीज दी हुई हों, कंट्रीज की कैपिटल्स दी हुई हों, कैपिटल्स के अलावा उनकी जो मेजर सिटीज होती हैं वो दी रही होती हैं, तो वो होता है पॉलिटिकल मैप। अभी जो मैप हमारे सामने से निकला है इंडिया का, वो फिजिकल मैप था। फिर अब इसमें एक और मैप आता है, थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप मींस इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग स्पेशल, किसी विशेष चीज के लिए इंफॉर्मेशन देने वाला, जैसे सेंसस की इंफॉर्मेशन दे रहा है, या पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, या वो नेचुरल रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन दे रहा है। रिसोर्सेज के अलावा नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज। तो जब इन विशेष टॉपिक्स की कोई भी नॉलेज देने वाला मैप हो तो उसे हम कहते हैं थीमेटिक मैप। क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो वो क्या होगा? वो थीमेटिक मैप होगा। तो आपके एटलस में 3 तरह के मैप होते हैं। फिजिकल होते हैं जिसमें माउंटेन्स, प्लेटूज, वैलीज और जो रिवर्स हैं जो और जो हिल्स हैं ये दी रहती हैं। ये क्या है? प्लेन्स दिए रहते हैं, कोस्टल प्लेन दिए रहते हैं, ओशन दिया रहेगा। ये सब जब दिए रहेंगे तो आप क्या है? वो फिजिकल मैप है। क्लियर? और पॉलिटिकल मैप कब होगा? जब केवल डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट्स, कैपिटल्स और मेजर सिटीज दिए रहेंगी, कंट्री दिया रहेगा, कॉन्टिनेंट दिया रहेगा, तो वो क्या है? वो पॉलिटिकल मैप है। और जब उस कॉन्टिनेंट में या उस कंट्री में उसका क्लाइमेट, उसका एग्रीकल्चर, वहाँ पे इंडस्ट्रीज, वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल वेजिटेशन है, ऐसी चीजें दी हुई हों तो वो क्या है? वो थीमेटिक मानचित्र है। ऐसा जैसे यहाँ लिखा हुआ ऑक्सफोर्ड एटलस, आप कोई भी एटलस ले सकते हैं। ऑक्सफोर्ड का तो यहाँ पे इमेज मैंने डाल दिया है कि कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी होंगे फ्रेशर जिन्हें एटलस के बारे में नहीं पता है, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और आपको किसी की गाइडेंस नहीं होती है तो आप ये समझ ही नहीं पाते हैं कि एटलस आपका कंपल्सरी टूल है। बहुत 5-6 महीना बीत जाता है तो आपको लगता नहीं एटलस भी होना चाहिए, और आपको इसकी गंभीरता से परिचित नहीं कराया जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप एटलस खरीदते भी नहीं है। कई बार मेरी ऑफलाइन क्लासेस में मैं हर बच्चे से बार बार उनको टोक टोक करके एटलस खरीदवाता हूं, क्योंकि एटलस कंपल्सरी है। तो 3 तरह के मैप्स होते हैं। जब आप एटलस ओपन करेंगे तो आपको ये 3 तरह के मैप मिलेंगे, और तीनों की स्टडी का जो प्रोसेस है अलग अलग, अभी हम बताते हैं आगे। फिर दूसरा है फिर मैप्स इन एटलस। मैप्स, आपको एटलस में 3 तरह के मैप, और कहां के मैप? एक वर्ल्ड मैप मिलेगा और मैप्स ऑफ इंडिया, यानी आपको एक विश्व का मानचित्र मिलेगा और एक भारत का मानचित्र मिलेगा। दोनों में ही सेम बातों को, अब विश्व का और भारत का मानचित्र जो मैंने डिवाइड किया है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप वर्ल्ड का मैप देख रहे हो तो कौन कौन सी चीजें देखनी है, और जब आप इंडिया का मैप देख रहे हो तो कौन कौन सी चीजें देखनी है। देखनी दोनों में सेम चीजें हैं। फिजिकल कैरेक्टर्स, पॉलिटिकल स्टेटस, ये दोनों में ही देखने हैं। अभी कल की बात है, मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था, तो एक स्टूडेंट है वो एटलस लाया, और एटलस हमारे का सर उसने ओपन किया, सर इसमें पढ़ेंगे क्या? एटलस तो आपने कह दिया। तो मुझे लगा कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाना चाहिए कि अगर एक एस्पिरेंट को सामने ये प्रॉब्लम हो रही है तो पॉसिबल है कि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती हो। अब देखिए वर्ल्ड मैप में, वर्ल्ड मैप में आप क्या देखेंगे? थोड़ा सा अलग होता है वर्ल्ड मैप इंडियन मैप से, कि वर्ल्ड मैप में आपको कॉन्टिनेंट दिखाई पड़ेगा, कॉन्टिनेंट और ओशन। इंडिया के मैप में ये कॉन्टिनेंट और ओशन दिखाई नहीं पड़ेगा। तो पहले जब भी वर्ल्ड का मैप देखें तो उसमें देखिए कौन सा महाद्वीप है। जैसे ये आपको एक फिगर बनाऊं मैं, तो ये नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। तो जब भी आप देखिए तो ये ध्यान दीजिए कि ये कौन सा कॉन्टिनेंट है। तो नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट जब आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट जरूर देखिए, बिना कॉन्टिनेंट देखे पहला क्या होगा? कॉन्टिनेंट। और यहां पे क्या है? यहां पे पैसिफिक ओशन है और यहां पे अटलांटिक ओशन है, ये कैरेबियन सी है। तो ऐसे आपको ओशंस और सी कहां मिलेंगे? वर्ल्ड वाले मैप मिलेंगे। क्लियर? तो वर्ल्ड मैप में पहले आप क्या देखेंगे? जिस प्लेस को या जो भी पेज आपके सामने ओपन है वो पेज में कॉन्टिनेंट है या इस पेज में ओशन है। तो पहले आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे? प्राइमरी रिलीफ फीचर, जिन्हें हम कॉन्टिनेंट या ओशन कहते हैं। दूसरा, अब आप देखेंगे वहां पे जियोग्राफिक फीचर्स कौन कौन से हैं। बड़ा कोई माउंटेन रेंज है, जैसे ये जो कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका है,
अब इस अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे यहां पे आपको रॉकी माउंटेन दिखाई पड़ेगा, ऐसे इतना बड़ा रॉकी माउंटेन दिखाई पड़ेगा। यहां पे आपको कैनेडियन शील्ड दिखाई पड़ेगा, यहां पे अप्लेशियन माउंटेन दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, बड़े मेजर जियोग्राफिकल फीचर्स जो लिखे रहते हैं, आप पहले उन्हें स्टडी करेंगे, उन्हें विजिबल करेंगे, उन्हें देखेंगे जरूर और बार बार देखेंगे। और अगर आपको कुछ पॉइंट उसमें हाईलाइट करना हो तो आप हाईलाइटर का यूज जरूर कीजिए। एटलस में हाईलाइटर एक सब टूल की तरह काम करता है कि जब भी कोई प्लेस बुक में पढ़ा, उस प्लेस को एटलस में खोजा, एटलस में मिला, तो उसे हाईलाइट जरूर कीजिए, क्योंकि आप हाईलाइट करते ही क्या होगा, वो वन टाइम स्टडी हो जाएगा। और जब भी आप एटलस का वो पेज पलटेंगे तो कोई पॉइंट दिखाई दे या ना दे, बट एटलस का वो पॉइंट जरूर दिखाई दे पड़ेगा। तो दैट विल हेल्प यू फॉर रीमेमोराइज दैट स्पेशल पॉइंट और दैट स्पेशल प्लेस। फिर आप जियोग्राफिकल फीचर्स में क्या क्या करेंगे। सबसे पहले जियोग्राफिकल फीचर्स में आप 0 डिग्री, इक्वेटर, 23 डिग्री एंड हाफ और 23 डिग्री एंड हाफ, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। तो जब भी आपको अपना एटलस का मैप मिले तो ऐसा हाइलाइटर रखिए और इन 3 लाइंस को बोल्ड कर दीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर। इन तीनों के बाद आपको 66 डिग्री एंड हाफ, 66 डिग्री एंड हाफ आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल, इन दोनों सर्किल्स को भी आपको क्या करना है, बोल्ड करना है। ये नॉर्थ है आर्कटिक सर्किल और साउथ है अंटार्कटिक सर्किल। इन सभी को जिस जिस भी पेज में आपको ये सर्किल दिखाई पड़े, उनको हाइलाइटर की सहायता से डार्क कर दीजिए, ताकि आप ये तो क्लियर हो कि ये ट्रॉपिक लेवल है। ठीक, ये कौन सा लेवल है, ये ट्रॉपिक लेवल है, ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट लेवल है। तो आपको ये जोन्स क्लियर होंगे। तो ट्रॉपिकल लाइंस, इक्वेटर और पोलर रीजन, ये पहला क्लियर आपका होना चाहिए जियोग्राफिक फीचर्स में। ठीक है, तो जो फिजिकल फीचर्स हैं वो भी देखिए और जियोग्राफिकल फीचर में इन लाइंस को जरूर क्लियर कीजिए। ये लाइन जितनी क्लियर होंगी आपको स्टेटस क्लियर होगा, क्योंकि इन्हीं लाइंस को, ये जो लैटिट्यूड्स हैं और ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, इन्हीं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को हम क्या करते हैं, क्यों खींचे गई हैं, ये लोकेशन ऑफ दैट प्लेस, कि इस प्लेस का मान लिया ये 82 डिग्री एंड हाफ, 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट और ये 23 डिग्री। अब तो ये जो बीच वाला प्लेस है, ये किसी प्लेस का लोकेशन होगा। तो लोकेशन हमेशा ध्यान रखने में हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हेल्प करते हैं। उसके लिए हमें ट्रॉपिक्स, लाइन, इक्वेटर्स, पोलर रीजन को क्या करना होगा, हाईलाइट, हर पेज में हाईलाइट कर दीजिए, तो क्लियरिटी ज्यादा बढ़ेगी। उसके अलावा फिर जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट आपको याद रखने होते हैं। वर्ल्ड के मैप में क्या मिलता है आपको, जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट। जैसे आप सुनते हैं मिडिल ईस्ट या मध्य पूर्व, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मध्य पूर्व का रीजन, ये कौन सा रीजन है, ये जो अरेबियन कंट्रीज का रीजन है, ये मिडिल ईस्ट कहलाता है। तो आपको वहां पे मिडिल ईस्ट हॉटस्पॉट है ये। इसके अलावा इंडो चाइना पेनिनसुला, ये एग्जाम्पल्स मैंने कुछ दे रखे हैं। इंडो चाइना पेनिनसुला यानी भारतीय चीन प्रायद्वीप, भारतीय चीन प्रायद्वीप कहां से स्टार्ट होता है, ये इंडिया, और ये इंडिया के बगल में जो म्यांमार से लेकर के और चीन तक का हिस्सा है, इसे कहते हैं इंडो चाइना पेनिनसुला, ये हॉटस्पॉट है। ऐसे ही कैरेबियन आइलैंड्स की जो कंट्रीज हैं, जिसे हम वेस्ट इंडीज कहते हैं, वो ऐसे ही ईस्ट इंडीज या जो इंडोनेशिया का रीजन है, फिर ऐसे ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ब्रिटिश आइल्स, ये सब क्या है, ये ऐसे जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ठीक, जो जियोपॉलिटिक्स में योगदान करते हैं। ठीक है, तो इंडोनेशियन और कैरेबियन कंट्रीज जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, ऐसे ही ब्रिटिश आइल्स भी है। तो उन्हें आपको स्पेशल जो ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, वो समझने में आसानी होती है। किससे होती है, एटलस से होती है। फिर कंट्रीज एंड कैपिटल्स, ये देखिए यूपीपीएससी या दूसरे स्टेट प्रोविंशियल एग्जामिनेशंस जो होते हैं, उनके लिए ये कंट्रीज और कैपिटल्स का मैच वर्ड, आप पुराने पेपर उठा के देखिए, मैच वर्ड
का जो क्वेश्चन है वो आपको जरूर मिलेगा। और किनकी कैपिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैंने लिख दिया है कि जो तुर्किश कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये तुर्किश कंट्रीज जो हैं, ये सेंट्रल एशिया के जो देश हैं, इनसे मैचवर्ड में कैपिटल्स बहुत पूछता है। जब भी आप कैपिटल्स प्रिपेयर करें तो जरूर प्रिपेयर करें। फिर कैरेबियन सी में जो आइलैंड्स हैं उनकी कैरेबियन सी में जो आइलैंड वाली कंट्रीज हैं उनकी जो कैपिटल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर ऐसे ही अफ्रीका में, स्पेशली सेंट्रल अफ्रीका में, और ऐसे ही ईस्टर्न यूरोप में, पूर्वी यूरोप में छोटे छोटे देश जो हैं जो रूस से अलग हुए हैं उनकी कैपिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिनकी कैपिटल्स और उनकी कंट्रीज ये किस में है, तो वर्ल्ड मैप में है। तो वर्ल्ड मैप में क्या हो गया, कैपिटल्स एंड कंट्रीज, वर्ल्ड मैप में जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स, वर्ल्ड मैप में जियोग्राफिकल फीचर्स जिसमें फिजिकल फीचर्स भी हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल मेल लाइंस, और कॉन्टिनेंट एंड ओशन। तो जब भी कभी पढ़िए वर्ल्ड मैप तो इन चारों पॉइंट्स को स्टडी कीजिए, उनको हाईलाइट कीजिए, और जब वो हाईलाइटेड हो जाएं तो अपने रूम में ऐसा बड़ा सा मैप लगाइए। सभी लगाते हैं, लगाते समय पढ़ते बहुत कम लोग हैं। तो जो एटलस में हाईलाइट कीजिए उनको उस रूम के मैप में भी हाईलाइट कीजिए। उसका इंपैक्ट ये होगा क्योंकि एटलस पे आपकी निगाह दिन में कम बार जाती है, लेकिन वो रूम वाले मैप पे आपकी निगाह बहुत जाएगी। और अगर हो सके तो उसी रूम वाले मैप के बगल में आप शीशा लगा लीजिए, तो दिन में कई बार अपना चेहरा देखेंगे, दिन में कई बार बालों को सही करेंगे, और ऐसे में शीशे के पास जाते जाते आपको वो एटलस एक दो बार तो दिख ही जाएगा। और ऐसे में प्रिपरेशन जो आपकी होगी वो परफेक्शन की तरफ बढ़ती है। जितना बार देखेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे, उतना ही आसानी आपको एग्जामिनेशंस में होगी। अब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में जब मैप देखते हैं तो वहां आपको क्या देखना है, माउंटेन देखना है क्लियर, रिवर, नेशनल पार्क्स। हमेशा आप नेशनल पार्क्स कैसे देखेंगे, कभी कभी एस्पिरेंट पूछता है कि नेशनल पार्क कैसे देखेंगे, तो आप देखेंगे कहीं पे शेर बना होगा, कहीं पर हाथी बना होगा, कहीं पे हिरन बना होगा, कहीं गैंडा बना होगा। तो ये जो गैंडा, हिरन, शेर, तेंदुआ ये सब बने होते हैं ना, कहीं पे केवल बर्ड्स बनी होंगी, तो इसका मतलब कहीं पे बर्ड सेंचुरी है, कहीं पे टाइगर रिजर्व है, कहीं एलिफेंट रिजर्व है, कहीं राइनोसोरस रिजर्व है, कहीं क्रोकोडाइल बना होगा, मतलब वहां मगरमच्छों के लिए है। तो नेशनल पार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एग्जामिनेशन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी याद रखना है, और ये सब उसी एटलस में लिखा होता है। थीमेटिक मानचित्रों में पीछे कहीं पर आप देखेंगे तो एटलस में एक पेज पे एक फिगर में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, रामसर साइट्स, ये सब दिया रहता है। फिर कोस्टल एंड डेजर्ट रीजन आप क्या पढ़ेंगे, तटीय क्षेत्र कोस्टल रीजन में, जिसमें आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे। कोस्टल रीजन में आपको बैक वाटर लेक्स मिलेंगी, कोस्टल रीजन सलाइन वाटर लेक्स जिसे कहते हैं। कोस्टल रीजन में कोस्ट के नाम यानी तटों के नाम, कि कौन सा कोरोमंडल कोस्ट है, कौन सा कयाल वाला कोस्ट मालाबार है, ये सब आपको कहां से मिलेगा, ये सब आपको मिलेगा मैप से। और मैप कहां मिलेगा, एटलस में। स्टेट एंड कैपिटल्स, आपको स्टेट और कैपिटल, सब तो स्टेट और कैपिटल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आपको जानना जरूर है। अब आते हैं, ये तो हमने देख लिया कि एटलस में क्या पढ़ना है। अब देखते हैं हाउ एटलस अफेक्ट योर स्टडी। एटलस आपकी स्टडी को कैसे अफेक्ट करता है, सब तो करता है, लेकिन एटलस आपकी स्टडी को कैसे अफेक्ट करेगा देखते हैं। पहला, जियोग्राफिकल नॉलेज बढ़ा देता है, आपकी भौगोलिक ज्ञान जो है आपका ना, वो एटलस बढ़ा देता है। विजिबल मेमोरीज आर परमानेंट। तो जब कभी आपको वो प्लेस किसी बुक में पढ़ेंगे तो आपका माइंड और माइंड में छपी हुई उस प्लेस की जो पेजेस हैं वो आ जाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट काम क्या करेगा कि आपको जियोग्राफिकल नॉलेज, हर जगह की आपको जियोग्राफिकल नॉलेज है। जियोग्राफिकल नॉलेज बिकॉज जियोग्राफिकल नॉलेज मीन्स द नॉलेज ऑफ क्लाइमेट, द नॉलेज ऑफ फिजिकल फीचर्स, द नॉलेज ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। इट मीन्स द लोकेशन। तो आपको लोकेशन क्लियर है, आपको लोकेशन क्लियर है तो क्लाइमेट क्लियर होगा, क्लाइमेट क्लियर होगा तो उस क्लाइमेटिक कंडीशंस में चाहे ह्यूमन हो, नेचुरल वेजिटेशन हो, या क्रॉप्स हो, या सॉइल हो, ये सब आपको क्लियर होगा। और जब इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप एग्जामिनेशन में जो आंसर लिखेंगे उसकी परफेक्शन और उसमें ग्लिटरीफाई जो होगा वो अलग होगा, वो दूसरों के आंसर से बेटर होगा। और ये किसके बेस पे हो रहा है, बिकॉज ऑफ एटलस स्टडी। नेक्स्ट, मैप रीडिंग स्किल्स।
जब आप बार बार देखते हैं तो आपको मैप रीड करने का, और ये मैप सिर्फ ज्योग्राफी में नहीं, मैप हिस्ट्री में भी। जब आप मान लिया आप पढ़ रहे हैं द मराठा डायनेस्टी, अब मराठा डायनेस्टी में फिगर दिया हुआ है कि यहां मराठास थे, यहां मराठास थे, यहां मराठास थे, आपको पता है कोस्टल एरिया, विंड, ऐसा थोड़ी विंड तब नहीं चल रही थी, तब चल रही थी। तो कोस्टल एरियाज के जो एडवांटेजेस हैं वो कैसे पता लगेंगे, वो आप ज्योग्राफी में मैप बार बार पढ़ रहे हैं इसलिए आपको पता लगेगा। फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको पता लगेगी, आपको पता लगेगा कि उस समय भारी बाढ़ आ गई थी, तो ना तो मराठे अहमद शाह अब्दाली से लड़ पा रहे थे, ना अहमद शाह अब्दाली यमुना को पार कर पा रहा था। तो क्यों? क्योंकि वो आपको सीजन का नॉलेज है, आपको क्लाइमेट का नॉलेज है, आपको किसका नॉलेज है, आपको रिवर का नॉलेज है। तो ये सब कैसे पता लगेगा? ये सब पता लगेगा आपको सिर्फ और सिर्फ एटलस की लगातार स्टडी से। फिर आगे आता है विजुअलाइजेशन ऑफ स्पेशियल, किसी भी प्लेस को, कोई भी क्षेत्र होगा वो क्या होगा, उसकी विजुअलाइजेशन आपकी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल अवेयरनेस, जियोपॉलिटिकल अवेयरनेस ये जो ऐसे में क्वेश्चन आता है, ये जो मेंस में क्वेश्चन आता है, इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाता है, तो उसमें याद रखने का और परफेक्टली आंसर देने का, अपने आंसर के पीछे क्लैरिफिकेशन देने का, ये सब जो एडवांटेज या सब जो स्किल है वो कहां से आएगी? वो सब आपको आएगी इसी एटलस की स्टडी से। जब आप एक छोटा सा मैप बना देते हैं कि इंडियन ओशन का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्यों है, जब आप एक मैप बनाते हैं कि इंडोनेशिया का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस फॉर द ऑन द बेसिक ऑफ द कनेक्टिविटी इंडियन सब कॉन्टिनेंट टूवर्ड द फार ईस्ट यानी चीन है, जापान है, इन इंडोनेशिया, इन चीन, जापान और ताइवान का रीजन जो है, उससे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कनेक्टिविटी के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट है। तो आप जो जियोपॉलिटिकल लेवल पे इस बात को समझते हैं, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एटलस बहुत ध्यान से देख रहे हैं, आप लोकेशन बहुत ध्यान से देख रहे हैं, आप रूट देख रहे हैं, आप स्ट्रेट्स देख रहे हैं, मैरीटाइम रूट समझ रहे हैं। ये सब समझने के बाद ही आप एक परफेक्ट, कनेक्टिव, कंसाइज और बेस्ट आंसर लिखने की तरफ होते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एटलस लगातार पढ़ रहे हैं। फिर जियोपॉलिटिकल ग्लोबल इवेंट्स, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल इवेंट्स। आप देखते हैं रीजनल कोऑपरेशंस होते हैं, रीजनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और जब वो रीजनल है, जैसे सार्क है, तो सार्क क्या है? रीजनल कोऑपरेशन है। तो रीजनल किसी भी क्षेत्र में क्यों सार्क बना, उसके गोल्स क्या हैं, उसका एडवांटेज क्या है, ये सब आप अगर किसी फिगर के थ्रू समझ रहे हैं तो ज्यादा मेमोराइजिंग होगा, ज्यादा परफेक्टली आप उसे एग्जामिनेशन में फिगर के थ्रू लिख पाएंगे। ये सब कब हो रहा है? तो आप एटलस बार बार पढ़ रहे हैं। फिर इंप्रूव मेमोरी, अभी मैंने कहा बिकॉज विजिबल मेमोरीज आर परमानेंट, बार बार आप मेमोरी आपकी क्या हो रही है? परमानेंट हो रही है। जितना देखेंगे उतना परफेक्ट। क्यों? एक व्यक्ति आपको दिखता है, बहुत वर्षों तक याद रहता है। कभी कोई घटना सड़क चलते हो जाती है, आपको बहुत समय तक याद रहती है। तो बहुत समय तक क्यों याद रहता है? क्यों? क्योंकि आपको वो दिख रहा होता है, विजिबल होता है। और जब आप उसे हाईलाइटर करते हैं, हाईलाइट करते हैं, मार्क करते हैं, लिखते हैं, तो वो क्या होता है? ज्यादा परफेक्ट की तरफ, परफेक्शन की तरफ बढ़ रहा होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। प्लानिंग, कल्चर और सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? ये तब होगी जब आप क्लाइमेट को अच्छी तरीके से समझते हो, जब आप सॉइल को अच्छी तरह समझते हो, जब आप उस प्लेस की जियोलॉजिकल स्टेटस को अच्छी तरह समझते हो। तो जियोलॉजिकल स्टेटस, सॉइल, क्लाइमेट समझेंगे तो आप ज्यादा अच्छे प्लानर होंगे। ये कब की बात है? प्लानिंग। प्लानिंग मतलब कब? जब आप सेलेक्ट होके जाएंगे तो प्लान अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपको वहां की साल स्ट्रक्चर पता है, आप बहुत परफेक्टली समझते हैं, आपको डेमोग्राफिक स्टेटस पता है वहां का, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है और उसको एटलस के सारे पढ़ा है, तो आपका विजुअलाइजेशन एकदम क्लियर है, बहुत अच्छा सा दिख रहा है सब कुछ आपको। यानी आप जब किसी, मान लिया आप ऑफिसर हो गए, आप मीटिंग में हैं, वहां पे क्वेश्चन आ रहा है, फ्लड की कंडीशन है, और आपने एकदम ध्यान से देखा हुआ है कि नहीं ये कोसी का रीजन है, ये महानंदा का रीजन है, ये तीस्ता का रीजन है और ये फ्लड है और कहां तक फ्लड आ रहा है, तो ना तो एज एन ऑफिसर आपको कोई गुमराह कर पाएगा और ना ही आप कोई गलत डिसीजन लेंगे।
क्योंकि आपको परफेक्टली वो प्लेस विजिबल है जब आप पढ़ रहे हैं, जब सेलेक्ट हो गए हैं उसके बाद भी। मैंने अभी कहा कि एक सिविल सर्वेंट को एक बहुत अच्छा मैप लोकेटर और बहुत अच्छा मैप रीडर होना ही चाहिए। तो ऐसे में वहाँ की सोसाइटी, कल्चर और प्लानिंग किस पे डिपेंड है? वहाँ के क्लाइमेट, सोलर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड है। और इस सब के तहत आप किसी भी पर्सन को या किसी भी व्यक्ति को बहुत आसानी से जो उसको गवर्नमेंट की एड्स मिलनी चाहिए, जो उसको हेल्प मिलनी चाहिए, या जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी, उस दिशा में काम, उसको सॉल्व करने की दिशा में काम कैसे किया जाए, जब आप ये समझ पाएंगे, क्योंकि आपने एटलस बहुत अच्छे ढंग से प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा हुआ है। अब देखिए एक फिगर में हम चलते हैं और देखते हैं कि उस फिगर में कैसे एटलस को रीड करते हैं। हो सकता है थोड़ा सा ब्लरिश हो। ये देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का मैप है। अब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के इस मैप में आपको मान लिया स्टडी करना है, तो कैसे स्टडी करेंगे? ये देखिए लाइन खींची हुई ना, पहले मैंने कहा कि कर्क रेखा और मकर रेखा की लाइन को, तो आपने क्या किया, ये कर्क रेखा और मकर रेखा की लाइन को ऐसे, कर्क रेखा की लाइन, भारत से मकर रेखा तो है नहीं, आपने कर्क रेखा को क्या किया, सबसे पहले खींच लिया। जैसे ही आपने कर्क रेखा खींची, एकदम क्लियर हो गया कि कर्क रेखा के साउथ में क्या है, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक, और कर्क रेखा के नॉर्थ में क्या है, सब ट्रॉपिकल। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल रीजन है, और ज्यादातर सन रेजेस कहां होंगी, इसी के बीच में होंगी। तो इस पार्ट में टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होगा, इतनी क्लियरिटी आप देख रहे हैं। फिर आप देखिए इसी सेक्शन में आपको ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, हर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे मार्क नहीं करना है, लेकिन जैसे ही आपने एक मार्क किया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको क्लियर हो गया कि ये सब ट्रॉपिक्स में कहां है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैंने और क्या कहा था कि फिजिकल फीचर्स, अब देखिए सीधे लिखा हुआ है नेपाल लिखा हुआ है, और नेपाल में ये देखिए लिखा हुआ है हिमालय, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, लेकिन यहां पे क्लियर लिखा हुआ है हिमालय। तो जैसे ही हिमालय लिखा, आपने क्या किया, उस हिमालय को मार्क किया कि यहां पे हिमालय है। ठीक यहां पे जब हिमालय से आप ईस्ट की तरफ आएंगे तो आपको ईस्ट की श्रेणियां दिखाई पड़ेंगी, यहां पे ये सब, और यहां पे दिखाई पड़ेगा अराकान योमा। तो पहले हमने क्या किया, फिजिकल फीचर्स को क्लियर किया। आपको यहां दिख रहा है भारतीय महामरुस्थल, यानी डेजर्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम क्या कहते हैं, थार का डेजर्ट कहते हैं। तो जो पहले फिजिकल फीचर्स मिल रहे हैं उन्हें हाईलाइट करेंगे। अब ये लिख दिया भारतीय महामरुस्थल और बांगर, जैसे लिख दिया बांगर, अब जितनी बार मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है, अब जब भी मैं एटलस का पेज खोलूंगा मुझे बांगर पहले दिख जाएगा। तो एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पूछेगा कि विच रीजन इज नॉट रिलेटेड टू बांगर सॉइल, और उसमें दिया रहेगा महाराष्ट्र का रीजन, तो वह बांगर सॉइल नहीं है। बांगर सॉइल कहां है, राजस्थान में है, वेस्टर्न यूपी में है। क्लियर? तो जहां जहां पे भी आपको ये मिलेगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि पहले इंडिया कि जो बाहरी रीजन है, आउटलियर्स हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी, बहुत सारे एस्पिरेंट को ये बेसिक चीजें नहीं पता है कि बे ऑफ बंगाल कहां है, यहां पे क्या है, अरेबियन सी, इन सबको हम हाईलाइट करते हैं। अब इतना क्लियर है कि ये, और मैंने किसी ने कहा कि ये भारत का प्रायद्वीप है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अब आप रटे हुए हैं, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, आपको क्लियर ही नहीं है कि इंडिया के वेस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है या इंडिया के ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है, या इंडियन ओशन नीचे है। तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि बे ऑफ बंगाल राइट में है, यानी यह इंडिया की ईस्टर्न साइड में है, और अरेबियन सी जो है वेस्टर्न साइड में है, और नीचे इंडियन ओशन। बेसिक देखिए कोरोमंडल तट दिया हुआ है। तो ये जितने भी आपको बड़े बड़े चीजें दिख रही हो, कोंकण तट दिया हुआ, जितनी बड़ी चीजें देखिए, इस एटलस में मैंने मार्क भी किया हुआ है। ये देखिए ये रिवर्स को मार्क किया है ना, ये देखिए रिवर्स मार्क है। अब जितनी बार ये रिवर्स, ये देखिए ग्वालियर लिखा हुआ है, पठान, यहां पे लूनी, अब सबसे इंपॉर्टेंट रिवर लूनी है, आपने ऐसे मार्क कर दिया। अब जितनी बार भी आपको लूनी दिख रहा हो, ध्यान दीजिए इस एटलस को ऐसा साफ साफ नहीं रहने देना है। आपके पास 2-3 कलर के हाइलाइटर होने चाहिए, और पेन से जितना इस एटलस पे लिखेंगे ना, बहुत सारे एस्पिरेंट नहीं लिखते हैं, हो सकता है इस लिखने को बहुत सारे लोग गलत भी कहते हो, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आपके सामने फिगर होता है और फिगर पे आप ऐसे मार्क करते हैं, बुक में तो मार्क ही करते हैं,
और हाईलाइट करते हैं और हर एक स्टेटमेंट को जिसमें किसी प्लेस की बात है उसको एटलस से पढ़ते हैं, और ऐसे एटलस खोल के पढ़ेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप किसी भी पॉइंट पे गलत नहीं होंगे, क्लैरिटी होगी, कॉन्सेप्चुअल जो फेलियर है वो नहीं होगा, या आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एटलस देखते समय पहले आउटलियर्स को देखें, फिजिकल बड़े फीचर्स को देखें, और ध्यान रहे ये एक दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते का प्रोसीजर नहीं है। इसके लिए आपको एफर्ट लगाना होगा, मेहनत करना होगा, डेली कॉन्सेप्ट में लाना होगा, तब जाके एटलस आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल हो पाएगा। इट मींस एटलस ऑफ स्टडी विल हेल्प यू टू बिकम एन ऑफिसर। That's all in today's video. We will meet in the next video. Goodbye, good luck, and take care.